नमस्कार। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से होगा और भारतीय टीम इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। ये सवाल बहुत बड़ा है, वैसे देखा जाए तो तैयार तो है, बट 2-3 खिलाड़ियों की जो फिटनेस है उस पर कहीं ना कहीं अभी भी डाउट्स हैं। मसलन जसप्रीत बुमराह का, भाई बुमराह स्कैन के लिए गए हैं और एनसीए टीम वहां पर निगरानी करेगी और शायद रिपोर्ट्स की माने 2-3 दिन वहां बिताएंगे और उसके बाद पता चलेगा भाई बुमराह कितने फिट हैं। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, टीम इंडिया नागपुर पहुंच गई है। वनडे सीरीज के लिए 3 मैचों की वनडे सीरीज होनी है। आकाश भाई, बुमराह के ऊपर बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है, बिकॉज बुमराह पहले रिपोर्ट्स ये आई थी कि इनिशियल मैचेस हो सकता है वो ना खेलें। वनडे सीरीज की इनफैक्ट हम बात कर रहे हैं, शायद आखिरी मैच वो खेले, लेकिन फिर बाद में खबर ये भी आई कि हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी कुछ मैच मिस कर दे। बुमराह का ना होना कितना बड़ा सेटबैक है? देखिए बिल्कुल, बुमराह इस टाइम टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी है, क्योंकि तीनों फॉर्मेट में बुमराह फिट है और हिट भी है। क्योंकि देखिए, अगर आपने देखा बीजीटी में भले हम सीरीज हार गए मोनू, लेकिन जो टीम इंडिया को एक तरह से लग रहा था कमबैक कर देगा, वो बुमराह थे। अपने गेंदबाजी से बिल्कुल कमाल कर रहे थे और उनका अनफिट होना, उनका इंजर्ड होना टीम इंडिया के लिए एक हार का संकेत जाता है मोनू। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी इतना इंपॉर्टेंट आईसीसी का इवेंट है और टीम इंडिया के लिए बुमराह की नीड है और मुझे लगता नहीं कोई भी गेंदबाज बुमराह की कमी पूरी कर सकता है। क्योंकि देखिए, अभी वनडे मैचेस भी होगा और मैं यही चाहूँगा, बुमराह के फैंस यही चाहेंगे, इंडियन फैंस यही चाहेंगे कि बुमराह की जल्द से जल्द वापसी हो टीम इंडिया में और स्क्वाड में वापसी हो। लेकिन अब हमें इंतजार करना पड़ेगा जो बीसीसीआई का, जो एनसीए का फिटनेस रिपोर्ट है क्या कहता है। लेकिन मैं यही चाहूंगा कि बुमराह जल्द से जल्द टीम में वापसी करे। लेकिन जो बुमराह के बारे में आपको बता दें दोस्तों कि जो रिपोर्ट्स की माने तो बुमराह अगले 2 से 3 दिनों तक रहेंगे एनसीए में और फिर मुख्य चयनकर्ता जो अजीत अग्रकर है वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। बुमराह का चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल होना स्कैन की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा उनका कैसा रहेगा। और आपको याद होगा बुमराह को पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी उसके आखिरी मुकाबले में उनको बैक स्पैजम हुआ था और मैदान छोड़कर बाहर चले गए थे। अब सवाल ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो टीम इंडिया ने स्क्वाड का ऐलान किया है उसमें, क्योंकि ये 12 फैब तक आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं बिकॉज वो प्रोविजनल स्क्वाड था। अब यहां से क्या बुमराह इंग्लैंड के साथ सीरीज खेल पाएंगे, पूरी तरीके से फिट हो पाएंगे, इस पर बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए बुमराह को ज़्यादा इंजरी हुई है और वो नहीं आ पाएंगे तो शायद हो सकता है, जो खबरें हैं अगर रिपोर्ट्स की माने तो ये है कि हो सकता है कि बुमराह की जगह हर्षित राणा को भी टीम में लाया जा सकता है। रोहित की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं। इस आईसीसी टूर्नामेंट से पहले उसे 6 फरवरी से इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। इस सीरीज से पहले टीम नागपुर पहुंच गई है, जिस सीरीज के बाद टीम इंडिया 15 फैब को दुबई के लिए रवाना होगी और सारे के सारे मुकाबले जो है दुबई की पिच पर खेले जाएंगे, इंडिया के जो मैचेस होने हैं। बट अगर बुमराह ना हो, मान लीजिए हम कंसीडर करके चल रहे हैं, अगर बुमराह नहीं फिट हुए तो हर्षित राणा, आप कैसे देखते हैं हर्षित राणा को? देखिए, होता क्या है मोनू की पिचेस में बहुत कंडीशन डिपेंड करता है। आप इंडिया में खेल रहे हो, हर्षित राणा भी अच्छा विकेट 3 विकेट चटकाए थे चौथे मैच में। नहीं, बट सवाल बड़ा है दोस्तों, हम आपसे पूछने से मैं आकाश आपसे पूछूंगा भाई, अगर मान लीजिए बुमराह 2% के लिए फिट नहीं होते हैं और बुमराह की जगह आपको एक गेंदबाज पिक करना हो, सिराज वर्सेस हर्षित में से आप किसे पिक करेंगे? देखिए, मैं करंट फॉर्म देखूंगा और अभी भी सिराज के लिए रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था कि सिराज नई गेंद से थोड़ा दिक्कत होती है उनको, तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि हाँ बुमराह रहेंगे। लेकिन बुमराह का अभी बताया आपने कि अनफिट है बुमराह, तो मुझे लगता है कि हर्षित नहीं, मैंने कहा स्कैन के लिए गए। हाँ, तो अभी रिजल्ट तो आया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हर्षित के साथ टीम इंडिया जाएगी। क्योंकि देखिए, हर्षित के पास वो टैलेंट भी है और अभी देखा भी आपने करंट में 3 विकेट लिया हर्षित ने, तो दुबई की पिच पे क्या हर्षित कमाल कर सकते हैं? क्योंकि अधिक आईपीएल खिलाड़ी, आईपीएल भी खेला हुआ हर्षित राणा ने। तो मुझे लगता है कि अब बुमराह अगर फिट नहीं हुए 1% को, वैसे तो मुझे पता है, उम्मीद है कि बुमराह फिट हो जाए, लेकिन अगर को नहीं हुए तो हर्षित राणा के साथ टीम इंडिया जा सकती है। लेकिन आपको देखा होगा जब उस समय भाई जो स्क्वाड आया था इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, हम आपको दिखा भी रहे हैं स्क्वाड, इसमें अगर आप देखें तो एक से बढ़कर एक नाम है इस टीम में, लेकिन 4 यहाँ पर स्पिनर पिक किए हैं और उसमें से 3 ऑलराउंडर हैं। अब उसमें वाशिंगटन सुंदर भी हैं, रविंद्र जडेजा भी हैं, अक्षर पटेल भी हैं, बट इनमें से खेलेगा 3 में से कोई 2 ही, या तो जडेजा अक्सर खेलेंगे या सुंदर अक्सर खेलेंगे। अब सवाल ये है कि क्या वरुण चक्रवर्ती टीम में आ सकते हैं आकाश भाई, क्योंकि जैसा उनका परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि जो 5 टी20 मैच थे इंग्लैंड के साथ, 5 मैचों में 14 विकेट थे और मिस्ट्री स्पिनर ने कमाल किया, ना सिर्फ इस सीरीज में बल्कि अगर आप पिछली 2 सीरीज उठाकर देखें, साउथ अफ्रीका के खिलाफ देख लीजिए, बांग्लादेश के खिलाफ देख लीजिए, हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं वरुण चक्रवर्ती को। क्या आपको लगता है चैंपियंस ट्रॉफी? जी देखिए, बिल्कुल ये खिलाड़ी डिजर्विंग भी है और आपने देखा जिस तरीके से 5 मैचों की टी20 सीरीज में हर एक मैच में एक खिलाड़ी विकेट निकाल के दे रहा था और लगातार 3 सीरीज हुआ
बांग्लादेश वाला हुआ, फिर साउथ अफ्रीका वाला, फिर ये सीरीज हुआ अपना इंग्लैंड वाला। तो देखिए कंटिन्यू खेल रहा है और मुझे लगता है कि हाँ वरुण चक्रवर्ती को मौका मिलना चाहिए। और अभी देखिए अभी तो 12 फैब तक टीम इंडिया के पास टाइम भी है, चेंजेस कर सकते स्क्वाड्स में। तो मुझे लगता है कि हाँ वरुण चक्रवर्ती को मौका मिलना चाहिए। और मुझे देखिए साफ साफ उन्होंने विकेट लेके इशारा भी कर दिया कोच की तरफ, कप्तान की तरफ या फिर सिलेक्शन कमेटी की तरफ कि हाँ मैं अवेलेबल हूँ। और आपको याद हो जो आईसीसी का इवेंट था उसमें उनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया था, तो वो जो गम को उसको भुला सकते हैं वरुण चक्रवर्ती यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करके। और कल मैंने देखा भी जिस तरीके से उनको अवार्ड मिला, उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं इस अवार्ड को अपने बेटे और अपने पत्नी को डेडिकेट करूंगा मैं। तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और जिस तरीके से कम बैक किया इन्होंने टीम इंडिया में अपने आप को, वाकई तारीफ है। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ चैंपियंस ट्रॉफी में वरुण चक्रवर्ती को जाना चाहिए। तो यानी कि 2 बदलाव हो सकते हैं अगर रिपोर्ट्स की माने तो, कि अगर बुमराह फिट नहीं हुए तो हो सकता है हर्षित राणा टीम में आ जाएं, और अगर यहां से देखा जाए अगर वरुण चक्रवर्ती टीम में आएंगे तो बाहर फिर कोई एक ऑलराउंडर को जाना होगा। वो सुंदर भी हो सकते हैं, भाई अक्सर का बड़ा मुश्किल लगता है, वो जडेजा भी हो सकते हैं, वो टीम मैनेजमेंट डिसाइड लेकिन मोनू एक पे कुलदीप की बातें आ रही है। कुलदीप अब फिट हो गए हैं और कुलदीप शायद चैंपियंस ट्रॉफी में जा सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कुलदीप इंजर्ड थे, लेकिन अब उनका यूपी में नाम आ गया रणजी के लिए। तो क्या पता कुलदीप ने कुछ अच्छा कर्तव्य कर दिया, अच्छे विकेट लिए, तो उनका भी नाम जा सकता है। नहीं उनको वो तो है टीम में, वो तो ऑलरेडी पहले से टीम वो में टीम में है, लेकिन वो फिटनेस की वजह से दिक्कत चल रही थी इंजरी के बाद इंजरी कितना वो कैसा गेंद करेंगे अब तक वो देखना दिलचस्प रहेगा भाई, वो कैसा गेंद डालेंगे। लेकिन सामने वाली जो टीमें होंगी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड की टीम हो, या फिर खासकर एशियन कंडीशंस में दुबई में मैचेस होंगे तो पाकिस्तान की टीम हो या श्रीलंका की टीम, उनके पास स्पिनर होंगे, लेकिन इंडिया के पास भी 2 स्पिनर होना बड़े इंपॉर्टेंट है। और कुलदीप यादव कहीं ना कहीं टीम इंडिया के एक्स फैक्टर भी हो सकते हैं, जैसे बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि यूपी के लिए खेलेंगे और अगर उन्होंने ठीक ठाक गेंदबाजी की और भारतीय टीम में आए और प्लेइंग 11 में खेले चैंपियंस ट्रॉफी में, तो यू नेवर नो यार, इंडिया के लिए वो मैचेस भी जितवा सकते हैं। एक आखिरी सवाल वो है रोहित विराट को लेकर, क्योंकि हमने रणजी मैचेस में देखा ना तो रोहित के रन आए आकाश भाई, ना विराट के रन आए। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भाई टीम इंडिया के लिए जो वनडे सीरीज है वो एक कड़ा इम्तिहान होगा। देखिए बड़ा चैलेंज है रोहित विराट के लिए, और रोहित विराट को परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जैसे ही कल मैच सीरीज खत्म हुआ T20, तो अब एक चीज़ें वायरल होने लगी वीडियोस की, रोको इज कम बैक करेंगे। तो हम चाहते हैं कि जो चीज़ें वायरल हो रही है वो असलियत में हो, कि हाँ अब आप दोनों का परफॉर्मेंस सही है टीम इंडिया को, क्योंकि देखिए बड़े खिलाड़ी हैं। और आपको याद होगा कि बहुत टाइम हो गया अब तो उनका शतक देखे हुए वनडे में भी, तो फैंस यही चाहते हैं कि भारत में मैच हो रहा है और भारत में इंग्लैंड के खिलाफ मैच होगा तो रोहित विराट खेलेंगे, और हम भी यही चाहते हैं। और एक एज अ क्रिकेट फैन भी देखिए मोनो यही चाहता हूं मैं कि रोहित विराट अच्छा परफॉर्म खेलें, क्योंकि देखिए आखिरी आपके पास मौका है, उसके बाद डायरेक्ट आपको जाना है दुबई में 20 को मैच है, फिर 23 को मैच है, और आप उससे पहले आपके पास 3 मैच हैं इंग्लैंड के खिलाफ, तो तीनों मैच में आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। और मैं दिल कहता है कि हाँ रोहित विराट अच्छा परफॉर्म करेंगे। हालांकि डोमेस्टिक मैच में इतना कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं खुद चाहता हूं कि रोहित विराट परफॉर्म करें। कोच ने बात की होगी, सेलेक्टर्स ने बात की होगी, टीम मैनेजमेंट ने बात की होगी कि भैया आपको करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि दोनों खिलाड़ी करेंगे। वैसे T20 में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, टफ हो जाता है, लेकिन वनडे तो लंबा फॉर्मेट है। आपको लगता है कि 1 या 2 शतक आ सकते 3 मैच? देखिए आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप अपने गेंद रोहित विराट के, बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक चीजें बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे फैंस उनको रोहित विराट को लेकर के, जिस तरीके से गेंद को छेड़ते हैं। विराट का यही था कि बाहर जाते हुए ऑफ स्टंप गेंद छेड़ते हैं, आप उस पर काम कर रहे थे विराट। संजय बांगे के साथ प्रैक्टिस भी कर देखा भी आपने मुंबई में। उसके बाद रोहित शर्मा भी काफी अपने फिटनेस पे काम कर रहे हैं, और जो अंदर आती हुई गेंद है वो भी छेड़ रहे थे, तो वो भी काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब इस वनडे में चूंकि 50 ओवर गेम है, तो बिल्कुल पेशेंसली खेलेंगे और अच्छा रन करेंगे। हम भी यही चाहते हैं और पूरे देशवासी भी यही चाहते हैं। बिल्कुल, अगर रोहित विराट रन बनाएंगे तो भाई टीम इंडिया अच्छा करेगी, बिकॉज बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है रोहित और विराट के ऊपर, बिकॉज दोनों टीम इंडिया की बैकबोन है। खैर, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।